नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आरण्यक ग्रंथों पर। दोस्तों, वेदों के अवान्तर साहित्य की बात की जाए तो ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद इस क्रम में इसका विकास माना जाता है। वेद सर्वप्राचीन रचना है, उसके पश्चात उन वेदों पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके पश्चात आरण्यक ग्रंथ लिखे गए तथा अंत में उपनिषद भी लिखे गए। माना जाता है कि वेदों की जितनी शाखाएं थी उतने ही उनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ थे, परंतु आज दुर्भाग्यवश उतना वैदिक साहित्य प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, वैदिक वाङ्मय का संबंध जिस वैदिक धर्म से है उसे कर्मकांड तथा ज्ञानकांड इन दो भागों में विभाजित किया जाता है। कर्मकांड के अंतर्गत अनेक यज्ञ भागों का विधान किया गया है, जिसका विस्तृत विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों में कर लिया गया है, जो पूर्ण रूप से गद्यात्मक है। इस ब्राह्मण वाङ्मय का परिशिष्ट गद्य पद्यात्मक भाग आरण्यक कहलाता है। वैदिक वाङ्मय के इस विभाग का ज्ञान अरण्य में रहकर प्राप्त करने की परंपरा थी, इसलिए इसे आरण्यक संज्ञा प्राप्त हुई। यथा अरण्य एव पाठ्यत्वात् आरण्यकम इति रीयते और अरण्ये भव इति आरण्यकम, अर्थात जो ग्रंथ अरण्य में ही लिखे गए या अरण्य में ही जिसका पठन पाठन किया जाता है उन्हें आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट भाग है तथा उपनिषदों का पूर्व रूप है। उपनिषदों के तत्व चिंतन का प्रारंभ आरण्यक ग्रंथों में ही प्राप्त होता है। आरण्यक ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय की बात की जाए तो आरण्यक ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय प्राण विद्या विवेचन है। वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की तरह आरण्यक ग्रंथों के भी कुछ ही ग्रंथ प्राप्त होते हैं। वर्तमान में ऋग्वेद पर ऐतरेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद पर बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक तथा मैत्रायणी आरण्यक और सामवेद पर तौलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद पर कोई भी आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक की बात की जाए तो इसमें 18 अध्याय है, जो 5 भागों या आरण्यकों में विभाजित है। द्वितीय आरण्यक के 4, 5, 6 अध्याय को ऐतरेयोपनिषद भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्राण विद्या, महाव्रत और पुरुष का विवेचन किया गया है। शांखायन आरण्यक की बात की जाए तो इसमें 15 अध्याय है। इसे कौशिकी ब्राह्मण भी कहा जाता है। 3 से 6 तक के अध्याय को कौशिकी उपनिषद कहा जाता है। यह गुणारण्य शांखायन द्वारा प्रचारित है। यजुर्वेदीय आरण्यक ग्रंथ बृहदारण्यक शतपथ ब्राह्मण के 14वें मंडल के प्रारंभिक तृतीयांश भाग को बृहदारण्यक कहा जाता है। ये अंतिम 2 भाग बृहदारण्यकोपनिषद कहलाते हैं। इसमें प्रधानतः आत्म तत्वों की विवेचना की गई है। तैत्तिरीय आरण्यक यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें 10 परिच्छेद या प्रपाठक है। इसके 7, 8 तथा 9 प्रपाठक को तैत्तिरीयोपनिषद कहा जाता है और इसका 10वां प्रपाठक महानारायणोपनिषद कहलाता है। मैत्रायणी आरण्यक इसमें 7 प्रपाठक है। इसे मैत्रायणी उपनिषद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आरण्यक तथा उपनिषद दोनों के अंश मिश्रित है। सामवेदीय आरण्यक ग्रंथ तौलकार आरण्यक इसमें 4 अध्याय है। इसे जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद इन तीनों के अंश समाहित है। इसके 4थे अध्याय का 10वां अनुवाक केनोपनिषद या तौलकार उपनिषद कहलाता है। छांदोग्य आरण्यक छांदोग्योपनिषद का प्रथम अध्याय छांदोग्य आरण्यक कहलाता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। इसी के साथ हमारी आज की चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।